बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज पैकेज हासिल करने के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर से कौन से सवालात करने चाहिए, इसके अलावा प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज पैकेज का इंतखाब करते वक्त हमने किन बातों का लाजमी जायज़ा लेना है, क्योंकि आज़मीन हज 2026 के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं उनकी बुकिंग का आगाज़ हो चुका है। मोहतरम आज़मीन हज, आज की इस वीडियो में प्राइवेट हज स्कीम के लिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए चंद ज़रूरी सवालात होते हैं जो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर मुंतखब करते वक्त उनको लाजमी टूर ऑपरेटर से करने चाहिए, वरना धोखाधड़ी भी हो सकती है। मोहतरम आज़मीन हज, वजारत हज की तरफ से बाकायदा तौर पर प्राइवेट हज स्कीम की जाँच पड़ताल के लिए मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर को मुंतखब किया गया है, और इसका आप कहाँ से ले सकते हैं, इसका डेटा आपको वजारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा कि कौन सी टूर ऑपरेटर कंपनियां हैं जहां से आप प्राइवेट हज स्कीम के लिए अपना पैकेज ख़रीद सकते हैं। इस बार जो पैकेज रखा गया है हज टूर ऑपरेटर के ज़रिए जो प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं, और उनका कितना ख़र्चा हो सकता है आपका। लेकिन उससे पहले जब भी आप कोई भी अपना हज पैकेज लेना चाहते हैं तो लाजमी बात है आपने जाकर उनसे चंद सवालात ज़रूरी करने भी हैं। मोहतरम आज़मीन हज, हज ऑर्गेनाइज़र की सबसे पहले अहम मालूमात आपको हासिल होनी चाहिए। नंबर एक, कि आप सऊदी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर हैं, आपने उनसे ये सवालात करने हैं। दूसरा सवाल आपने पूछना है कि आपका लाइसेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर और मुनज़्ज़म नंबर क्या है। इस मालूमात की तस्दीक वजारत की वेबसाइट या पाक हज ऐप से भी की जा सकती है। इसके अलावा पैकेज की तफसीलात के लिहाज से आप उनसे ये सवालात पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने और कौन से पैकेजेस हैं, आपके पैकेजेस कितने दौरानिए के हैं। अपने मतलूबा पैकेज के मुताबिक चेक करें। कंपनी की मौजूदा साख मालूम करने के लिए कोशिश करें। उन हाजियों से मालूमात हासिल की जाए जो पहले प्राइवेट स्कीम से इस कंपनी के साथ जा चुके हैं। इसके अलावा फ़्लाइट की मालूमात के हवाले से आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट है या इनडायरेक्ट है, कौन सी एयरलाइन है, पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे या मक्का मुकरमा, सामान के वज़न की कितनी गुंजाइश है, मक्का मदीना में रिहाइश के लिहाज से मक्का मुकरमा में कितने दिन की रिहाइश रखी गई है, कितने सितारे वाले होटल हैं, हरम से कितना फासला है, एक कमरे में कितने हाजी रिहाइश तैयार करेंगे, मदीना मुनव्वरा में कितने दिन का क़याम है, होटल किस जगह है और हरम से कितने फासले पर है। होटल का नाम और लोकेशन लाजमी मालूम कर लें। उसके बाद आप गूगल पर चेक भी कर लें। अजीज़िया रिहाइश, अजीज़िया, जनूबिया, शुमालिया, शोकिया या खालदिया में कितने दिन हज के अलावा गुजारने हैं। खाने के मुतालिक आपने उनसे पूछना है खाने में कितनी डिश हैं, 2 वक्त का दस्तरखान है या 3 वक्त दस्तयाब होगा, खाना होटल के डाइनिंग में मिलेगा या कमरे में, मशायर के दिनों में खाने की तरतीब क्या होगी। हरम ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी आप ये सवालात पूछ सकते हैं कि होटल या बिल्डिंग से हरम आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम होगा। अजीज़िया से क्या आपकी शटल सर्विस है हरम के लिए, दिन में कितनी दफ़ा चलेगी। मशायर के दिनों में हरम जाने के लिए शटल दस्तयाब होगी। मक्का से मदीना या मदीना से मक्का बस के ज़रिए जाएंगे या ट्रेन के ज़रिए। एयरपोर्ट से मक्का के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी। मुश्तरका या फैमिली रिहाइश से लिहाज से पूछ सकते हैं कि एक रूम में कितने अफराद होंगे, बाथरूम कितने अफराद पर एक है, क्या आपके पैकेज में फैमिली के लिए अलहदा रिहाइश है, अलहदा कमरे लेने की सूरत में कितनी इजाफी रकम आपको अदा करना होगी। मकतब के लिहाज से मालूमात हासिल कर सकते हैं कि मकतब कैटेगरी कौन सी है, यानी ए है, बी है, सी है या डी है। मकतब जोन कौन सा है, मकतब सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी है, मकतब नंबर कौन सा है, मिना में या न्यू मिना में। मिना मकतब में एसी है या कूलर, अरफात में एसी है या कूलर, अरफात में कैटेगरी कौन सी होगी। इसके अलावा होटल और मकतब लोकेशन के बारे में जान सकते हैं कि ये क्या हरम के करीब होटल है, अजीज़िया बिल्डिंग वगैरह की रिहाइश का, मिना के खैमे और अरफात के खैमे की बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन गूगल पर मौजूद है। कुर्बानी के लिहाज से कि कुर्बानी पैकेज में शामिल होगी या आपको वहाँ पर अलग से करना होगी। मशायर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से देखें, मिना के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, अरफात से मुज़दलिफ़ा बस सर्विस मिलेगी या नहीं, वन साइड ट्रिप वाली बस होगी या डबल ट्रिप बस,
क्या मुज़दलिफ़ा से मिना जमरात की भी बस सर्विस दी जाएगी? ये सहूलत वीआईपी पैकेज में दी जाती है। क्या मुशायरे ट्रेन से सफ़र की सहूलत हासिल होगी? उलमा कराम की मौजूदगी और तरबियत के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मुनसनद आलिम साहब ग्रुप के साथ हम वक्त मौजूद होंगे। इसके अलावा कोई खातून आलमा भी साथ हैं? रवानगी से पहले पाकिस्तान में कितने तरबियती सेशन अदा करने होंगे? रवानगी के बाद कितने तरबियती सेशन होंगे? तहफ़ और ज़ियारत के हवाले से देख सकते हैं, क्या हर हाजी को तहफ़ दिए जाएंगे? कौन से तहफ़ पैकेज में शामिल हैं? एहराम है, अबाया है, ट्राली बैग, मीना बैग, ये सब पैकेज में शामिल है? क्या मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पैकेज में शामिल है? वतन वापसी पर हर हाजी को कितने लीटर जमजम मुहैया किया जाएगा? मोहतरम आज़मीन हज, ये आज़मीन का बुनियादी हक है कि वो तमाम मालूमात हासिल करें, फिर दूसरे पैकेज से मवाजना करके अपना पैकेज आप फाइनल कर सकते हैं। ज़ाहिर है अभी नई आज़मीन को इन बातों की आगाही नहीं होती, तो उम्मीद है कि पहले से मामला तय पाए जाएँ ताकि बाद में किसी बिलावजह खौफ या परेशानी से या बहस से भी बचा जा सके। अहम बातें ये भी हो सकती हैं कि वज़ारत मजमूई अमूर की जानिब से मंजूर शुदा प्राइवेट टूर ऑपरेटर की लिस्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट और पाक हज ऐप पर अपलोड की जाएगी। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से कवायद लेते वक्त मिनिस्ट्री की वेबसाइट या पाक हज ऐप पर इस बात की भी तस्दीक करें कि आप जिस टूर ऑपरेटर से पैकेज ले रहे हैं वो वज़ारत से मंजूर शुदा भी है। इसके अलावा आजकल बहुत से एजेंट कुछ कमीशन के साथ पैकेज दे रहे होते हैं, उनसे भी परहेज़ करें। प्राइवेट पैकेज के सिलेक्शन में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरह जांच पड़ताल और अपनी मतलूबा सहूलियात का जायज़ा लेकर चंद और पैकेज का हर तरह से मवाजना करके फिर फाइनल करना चाहिए ताकि बाद की परेशानियों से बचा जा सके। रकम की मुंतकिली हमेशा प्राइवेट टूर ऑपरेटर की कंपनी के नाम के अकाउंट में डायरेक्ट या पे आर्डर या ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की सूरत के अंदर करें। कैश रकम जमा ना करवाएं, ना किसी एजेंट ना किसी टूर ऑपरेटर के ज़ाती अकाउंट में जमा कराएं। प्राइवेट स्कीम में पैकेज के इंतखाब, बुकिंग और रकूम की मुकम्मल अदायगी के बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर और हाजी के माबेन एक मुआहदे पर दस्तखत होते हैं। इस मुआहदे में आपके पैकेज की तमाम तफसीलात भी दिन, होटल के नाम, एयरलाइन की तफसील, रवानगी और वापसी की तफसील, तमाम सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, मकतब कैटेगरी और तफसील, आपके कवायद, तस्वीर और इसके अलावा दरख्वास्त नंबर, पैकेज की रकम, मतलब हर चीज़ इस मुआहदे में शामिल होती है। तो ये मुआहदा वज़ारत की वेबसाइट पर अपलोड होता है। सरकारी स्कीम की तरह प्राइवेट स्कीम भी हर हाजी को 9 हिस्सों पर मुश्तमिल हज दरख्वास्त नंबर जारी होता है, जिससे आप अपने पैकेज की मुकम्मल तफसीलात वज़ारत की वेबसाइट पर या सरकारी स्कीम की तरह पाक हज ऐप पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। तो मोहतरम आदमीन हज, जब भी आप प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं, अपने पैकेज की तमाम ये तफसीलात जो आप ऑपरेटर से लाजमी करने चाहिए, वरना ये भी हो सकता है कि कई ऐसे धोखाधड़ी करने वाले टूर ऑपरेटर भी मार्केट में आपको मिल जाते हैं। लिहाजा ये तमाम बातें आपने लाजमी उनसे पूछनी है, नोट भी कर लें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें कि जो प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं और इस बार जो कोटा रखा गया है तकरीबन वो 30% है। तो जो बाकी पिछले साल रह गए थे आज़मीन हज 2025 में, जिन्होंने अपनी रकमें जमा करा दी थीं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। जो नए आज़मीन हज होंगे, जो सीटें बच जाएंगी उनके लिए मख़्तस होंगी, तो लिहाजा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप अपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर से रब्ता करके हज पर जा सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन, कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।